अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज का मौजू मेरे उन एक्सपोर्टर्स भाइयों के लिए है, चाहे वो इंडिया से हो चाहे किसी भी मुल्क से क्यों ना हो। ख़ास तौर से मैं इंडिया की जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए मैं ये ख़ास ये वीडियो बना रहा हूँ कि आजकल जो स्कैम निकला हुआ है गल्फ़ कंट्रीज़ की तरफ से, ज़्यादातर जो फ्रॉड पार्टियां जो दुबई जैसे इलाकों में बैठी हुई है और हम इंडियंस एक्सपोर्टर के साथ में जो धोखाधड़ी कर रही है, उसको मैं छोटा सा एक बतलाते हुए आपको चलता हूं। क्योंकि लोगों ने मुझसे बहुत बातें करी कि मोमिन भाई आप सब वीडियोस बना रहे हैं, एक एक्सपोर्टर्स भाई के लिए भी ऐसी ऐसी बातें बतलाएं जो हमारे साथ में पेश आई है। वो कुछ बातें मुझे लोगों ने शेयर करी, मुझे अपने रुदात बताए, मुझे अपने हालात बताए। उन हालात को मैंने सोच करके ये पैगाम मैंने सोचा हिंदुस्तान के हर इलाके में हर एक्सपोर्टर्स तक ये बात पहुँचे, ताकि सब बी केयरफुल हो जाए, सब अपने आप को बचावे ऐसे फ्रॉडों से। इस फ्रॉड का जो काम कर रहे हैं दुबई जैसे इलाके में बैठ करके, दुबई तो मैं ख़ास स्पेशली नाम ले रहा हूँ, बाकी पूरे गल्फ़ कंट्रीज़ में बैठे हुए हैं। मैं दुबई का नाम इसके लिए ले रहा हूँ क्योंकि फ्रॉडों की लिस्ट, लंबी चौड़ी लिस्ट है मेरे पास में, लंबी चौड़ी लिस्ट है यहाँ पर। ये मेरे पास में लंबी चौड़ी लिस्ट मेरे पास में यहाँ पर मौजूद है। इन लिस्ट में मेरे पास में काफ़ी नाम इसके अंदर मौजूद है। इन नामों को बतलाता चलूँ तो बेहिसाब नाम मिलेंगे फ्रॉडों की लिस्ट में। ये बाकायदा सब इसके अंदर एक लिस्ट है, बाकायदा बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। ये मैं आप लोगों को जब बात पूरी हो जाएगी तो मैं आप लोगों को शेयर भी कर दूंगा, बतला भी दूंगा, उनके नाम भी बतला दूंगा। यहाँ पर जो बैठे हुए हैं कुछ हमारे इंडियंस भी है, उसके अंदर जो इंपोर्टर बने हुए वो इंडियंस भी है, पाकिस्तानी भी है, बंगाली भी है। ये 3 कंट्री के ज़्यादा लोग हैं वहाँ बैठ करके बहुत बड़ा स्कैम कर रहे हैं। हम फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फ्रूट वेजिटेबल एक्सपोर्टर को क्या करते हैं, वो उनको झांसा देते हैं, उनको नेट के से बायर सप्लायर को पकड़ते हैं और कहते हैं हम आपसे माल लेंगे, बड़ी भारी मात्रा में माल लेंगे, बड़ी क्वांटिटी में माल लेंगे, ओनियन हम आपसे महीने के 1000 टन माल लेंगे। ऐसे बड़े बड़े ख्वाब दिखलाते हैं और फिर उन्हें क्या ख्वाब अनार का कंटेनर मांगते हैं, मैंगो का कंटेनर मांगते हैं, ग्रेप्स का कंटेनर मांगते हैं और सब कॉस्टली आइटम होते हैं। मुझसे कई बेचारे मजलूम एक्सपोर्टर्स मुझसे कहे, अपने दुख दर्द को शेयर करें मुझसे और बोले ये बात को आप बतलाओ। मुझे तो उन्होंने कहा कि नाम भी बतला दो, लेकिन मैं इस वक्त में इस और वीडियो में नाम को नहीं बतलाऊंगा। मैं इस वक्त में नाम को नहीं बतलाऊंगा। जब वो खुद अगर बाज आ जाएंगे और ये जिनका जितना लोगों का उन्होंने स्कैम करे हुए, अगर वो लोगों का पेमेंट दे देंगे तो बहुत अच्छा होगा, उनके लिए भी अच्छा होगा, सबों के लिए अच्छा होगा। नहीं तो आने वाली वीडियो में मैं बाकायदा खुल के नाम लूँगा और इनसे मैं हुकूमत हिंदुस्तान से मैं ये मुतालबा भी करूँगा कि ऐसे लोगों के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन लोगों के ऊपर और मिनिस्ट्री ऑफ दुबई के ऊपर बाकायदा मिलजुल करके इनके साथ में ये स्कैमर लोग को पकड़ करके इनको हवालात में, इनको जेल की हवा में हवा खिलाएं। क्यों? क्योंकि मेरा दिल दुख रहा है कि इनकी बातों को सुन करके इनके घरों पे बेचारे लोगों पर जो जुल्म जो सोच रहे हैं, जो उनके ऊपर कर्जों का पहाड़ आ गया हुआ है, कर्ज का पहाड़। क्योंकि लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो कोई आसान बात नहीं है। अनार का कंटेनर एक्सपोर्ट करना, ओनियन का कंटेनर एक्सपोर्ट करना, ग्रेप्स का कंटेनर एक्सपोर्ट करना, मैंगो का कंटेनर एक्सपोर्ट करना कोई आसान बात नहीं है। ये इसको बड़ा पैसा लगता है। फिर वो बेचारे यहाँ वहाँ से पैसा जोड़ते हैं, अपनी ज़मीनों को गिरवी रखते हैं, अपने घरों को गिरवी रखते हैं ताकि उनका कुछ कारोबार में बढ़ावा हो जाए। और होता क्या है, ये एक्सपोर्टर क्या गेम करते हैं, उनके गेम को समझ लें, इनके गेम को समझ लें। ये बड़ा ही खतरनाक गेम करते हैं और इतने प्यार से ये बतलाते हैं, क्या बोलते हैं कि भाई हमको 2 कंटेनर अनार का डाल दीजिए, हमको 2 कंटेनर अनार का डाल दीजिए। अच्छा ठीक है, प्राइस भी ऐसा बोलेंगे, मिसाल के तौर पर अगर प्राइस चल रही है $4, वो उनको अगर हम $5 $5.5 बोलेंगे फौरन हाँ बोल देंगे, हाँ ठीक है। परचेस ऑर्डर भी यूं ही दे देंगे, वो परचेस ऑर्डर भी यूं ही दे देंगे, जरा भी रुकेंगे नहीं, दे देंगे। लो परचेस ऑर्डर भी लो, अपना CR कॉपी भी दे देंगे, वो कमर्शियल लाइसेंस का कॉपी भी दे देंगे, सब दे देंगे। क्योंकि उनको पता है कि ये चीज़ फिर वापस में दोबारा न्यू कंपनी ओपन कर लेंगे। वो दुबई में क्या करते हैं, बोलते हैं आप यहाँ से, अब जब उनसे बोला जाएगा
कि ये 2 कंटेनर की कीमत कमोबेश 50 लाख रुपया इंडिया की बनती है, एक अंदाज़ा 50 लाख रुपया, 45 से 50 लाख रुपया बनती है। तो आप हमको पेमेंट कैसे देंगे? तो वो क्या कहते हैं, आप लोग एक काम करिए, हम एडवांस तो आपको देंगे नहीं, लेकिन आप क्या करिए, माल यहाँ पर लाइए, हम आपका वीज़ा निकाल देते हैं, आपकी आने जाने की रिटर्न टिकट और यहाँ पर स्टे भी आपको कराएंगे, आप डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे, डॉक्यूमेंट आप आपको हमको हैंड ओवर करेंगे, ताबड़तोड़ आपके सामने हम टीटी कर देंगे। ये झांसा देते हैं। अब मज़े की बात ये होती है, वो बेचारे बंदे लोग खुश हो जाते हैं, चलो ठीक है वहाँ जाएंगे, दुबई भी जाने मिल रहा है, ना 1 रुपया खर्चा हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, यहाँ से जा रहे हैं। वो ये सिर्फ और सिर्फ एक झांसा होता है। यहाँ से वो भेजते हैं, लेकर टिकट तो भेज देंगे, हाँ हम टिकट भेज आपको दुबई की टिकट दे देंगे, वीज़ा भी निकाल देंगे, वहाँ पर स्टे करने का भी ठहरा देंगे। लेकिन स्टे करने के बाद में जो होटल की बिल आती है वो हमारे सर पर आई, वो 1 दिन का ही पेड करते हैं। फिर वो ये बेचारे मेरे को अपनी आप बीती बताए हैं, ये बेचारे एक्सपोर्टर्स मुझे आप बीती बताए हैं। बड़े दुख और दर्द से मुझे कहना पड़ रहा है, मेरा दिल रो रहा है, मेरा दिल रो रहा है। उनको डर और खौफ नहीं है, अल्लाह रसूल का खौफ नहीं है। मर जाने के बाद में यही सब कुछ रह जाना है क्या? हाँ, कोई कब्र मिट्टी में साथ में लेके नहीं जाता है, सब यहीं पर छोड़ के जाते हैं। अपने बीवी बच्चों को हराम माल ना खिलाएं, हराम माल ना खिलाएं, हराम माल ना खिलाएं। थोड़ा अल्लाह रसूल का खौफ करें, सोचें क्या हो रहा, हम क्या कर रहे हैं, हम कौन सा हराम माल खिला रहे अपने बीवी बच्चों को। ये कल कयामत के दिन पूछोगी। वो बच्चे तो बेचारे जो होंगे वो तो नादान होंगे, वो बोलेंगे हमारे बाप ने हमको हराम माल खिला दिया, हमारे बाप ने हमको हराम माल खिला दिया, तो हमारा क्या बिगड़ेगा, हमारा क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा मेरे भाइयों, मेरे प्यारों, मेरे दोस्तों, मेरे दुलारों। ये गौर फिक्र कर लो, अभी भी मौका है, समझ जाओ। और मेरे एक्सपोर्टर भाई ये क्या करते हैं, फिर ये बुलाते हैं, एक दिन रखते हैं, इनसे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद में ये दोनों कंटेनर को रफू चक्कर करते हैं, लेते हैं, और लेने के बाद में मार्केट फॉर एग्जांपल चल रही है $3 एग्जाम्पल पर बॉक्स, वो क्या करते हैं $2 में किसी को कैश बेचे, माल लिए, खटाखट बेचे और निकल गए। चाहे वो पाकिस्तान का बंदा हो तो पाकिस्तान निकल जाएगा, श्रीलंका का हो श्रीलंका निकल जाएगा, बांग्लादेश का होगा बांग्लादेश निकल जाएगा, इंडिया का होगा इंडिया निकल जाएगा। तो कोई किसी को ढूंढता नहीं है। उनको मालूम है ये बंदा यहाँ पर होटल में आया हुआ है, कितना दिन रुकेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, उसके बाद कहाँ जाएगा, वापस चला जाएगा। फिर ये 10 दिन के बाद फिर वापस आते हैं नया स्कैम करने के लिए। तो मेरे एक्सपोर्टर्स भाइयों से मेरी दरख्वास्त है, इल्तिजा है कि जो भी अगर कोई ऐसा आपको कहे कि भाई हम आपको परचेस ऑर्डर दे रहे हैं, पेमेंट टर्म्स ऐसी रहेगी, जो ही अगर ऐसा बोलता है उसको सीधा बोल दो हमको नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड ऐसा करके बोल दो। तो आपका पैसा, आपकी जमा पूंजी, आपके बाप दादाओं की पुरखों की जायदाद सब बच जाएगी, सब बच जाएगी। 2 रोटी सूखी रोटी खा लो वो चल जाएगा, लेकिन ऐसे फ्रॉडों के साथ में बच जाएं। बहुत सारे स्कैमर पड़े हुए हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हमारे एक्सपोर्टर्स भाई तक ये बात पहुंचे, स्पेशली मेरे इंडियंस एक्सपोर्टर्स भाई तक ये मेरी पूरी बात पहुंचे, उस पर अमल करें। और जो इंपोर्टर जो बैठे हुए हैं, जो वहां पर गल्फ कंट्रीज में जो बैठ करके वहां से बहुत बड़ा घोटाला कर रहे हैं, ये अल्लाह रसूल की का खौफ कर लो। अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं है, अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं है, अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं है। सोच लो, समझ लो, अभी भी मौका है। नहीं तो बातें तो बहुत सारी है कहने के लिए, बड़े बड़े वाक़यात हैं हमारे सहाबा के, सबके, उन लोगों ने कैसा अमल करके दिखलाया है, कैसे अपनी प्रजा का दिल जीता उन्होंने, वो किस तरीके से किस हाल में रहे हैं। इतनी बड़ी हुकूमत बादशाह बन करके भी उन्होंने सादी ज़िंदगी गुजारी है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हाँ, उन्होंने कैसी ज़िंदगी गुजारी, सादी ज़िंदगी गुजारी, लेकिन फिर भी हम तक के पैगाम है, सब लोगों तक पैगाम है। और हमारे तमाम भाइयों इसको लेकर के गौर फिक्र करें और इस वीडियो को तमाम उन शहरी तक के पहुंचना चाहिए, दुनिया के हर एक कोने तक के पहुंचना चाहिए, चाहे वो स्कैमर भी हो, चाहे वो एक्सपोर्टर अच्छे
रसूखदार भी हो और जो इस काम को करने वाले का सोच भी रहा होगा, इरादा भी कर रहा होगा, तो इस वीडियो के ज़रिए से अल्लाह के रसूल के पैगाम को पहुंचाते हुए, बतलाते हुए उसको ये डर खौफ हो जाए कि नहीं मैं ये करने जा रहा था, मैं अब नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे इस भाई ने, इस ताबिश मोमिन भाई ने मेरी आंखें खोल दी है, अल्लाह रसूल का मुझे वास्ता दे दिया है कि मैं ये आइंदा काम ना करूँ। क्योंकि हराम माल भले ही कितना ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन वो हलाकत का सबब बनेगा। समंदर के बराबर क्यों ना हराम माल हो, लेकिन वो हलाकत का सबब बनेगा। और अगर हलाल माल सूखी रोटी के भी बराबर होगा तो वो निजात का ज़रिया बनेगा, वो निजात का ज़रिया बनेगा, वो निजात का ज़रिया बनेगा। ठीक है मेरे प्यारों, मेरे दुलारों, मेरे दोस्तों, आपसे ये बात कह करके इस वीडियो को तमाम लोगों तक के शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सोशल मीडिया पर डालें, हर उस जगह पर डालें जहां पर हमारे सभी भाइयों का खैर हो सके। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाहु खैर।